प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक या आर्थिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता या उपादेयता। नीड ऑब्लिक सिग्निफिकेंस फ्रॉम बिजनेस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। आज की तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में व्यवसाय करना आसान नहीं रह गया है। आज व्यवसाय को जोखिमों का खेल माना गया है। ऐसी स्थिति में व्यवसायिक जीवन में बीमा का जो महत्व है या उसकी आवश्यकता है या उसकी उपादेयता है, बढ़ गई है। बीमा के बिना व्यवसाय का संचालन करना असंभव है। इसी की उपादेयता के संबंध में पीटर ऑफ ड्रकर ने कहा है कि बीमा के संबंध में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। और वास्तविकता यही है कि व्यवसाय के सफल संचालन के लिए बीमा बहुत आवश्यक है। व्यवसाय द्वारा बीमा को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं या बीमा से व्यवसाय को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। उनमें है पहला, जोखिमों से सुरक्षा, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। तो हम आपको बता दें कि व्यवसाय में जोखिमें अनेक हैं, इसीलिए व्यवसाय को जोखिमों का खेल कहा गया है। आज करोड़ों का माल जहाजों से, ट्रकों से, रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और साथ ही साथ माल को गोदाम में स्टोर करके भी रखा जाता है बड़ी मात्रा में। और कारखानों में बड़ी मात्रा में मशीनों की स्थापना भी की जाती है जिससे कि माल उत्पादित किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में इन सबके नष्ट होने की जोखिम सदैव बनी रहती है। बीमा ऐसे समय में व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। बीमा इन संपत्तियों का होने की स्थिति में माल सुरक्षित रहता है और व्यवसाय को भी सुरक्षा महसूस होती है। सेकंड है साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। व्यवसायियों के लिए बीमा साख का आसान तरीका है या आसान माध्यम है जिसके माध्यम से वह उधार प्राप्त कर सकता है या साख प्राप्त कर सकता है। वह तब कर सकता है जबकि व्यवसाय की संपत्तियों का बीमा हो। अगर व्यवसाय की संपत्तियों का बीमा होता है तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं आसानी से उनको ऋण प्रदान कर देती हैं। साथ ही साथ ऋण देते वक्त संस्थाएं ये देखती हैं कि उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा और प्रबंधन की क्षमता कैसी है। और इसके अतिरिक्त बैंक यह भी देखते हैं कि उनकी श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों, चोरी डकैती, कर्मचारियों की विश्वसनीयता का बीमा आदि करवाया गया है या नहीं, आदि के माध्यम से एक व्यवसाय या व्यवसायी साख प्राप्त कर सकता है। थर्ड आता है महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉस ऑफ की मैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत ये है कि जो व्यवसाय के लिए जो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण रखता है या जो व्यवसाय के लिए अमूल्य होते हैं जो व्यक्ति, उनका बीमा होना चाहिए। उन व्यक्तियों की ख्याति, क्षमता, प्रबंधन की चातुर्य पर ही वह संस्था चलती है। ऐसी दशा में उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बीमा होना बहुत आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है कार्यक्षमता में वृद्धि, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। बीमा अनेक व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। कारण यह है कि यदि व्यवसाय में जोखिम होगी
या अनिश्चितता होगी तो वह व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालेगी और वह मन लगा के कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जब बीमा होगा तो उनकी कार्य क्षमता में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, वह फ्री होकर कार्य कर सकता है। संतुलित मस्तिष्क से वह अपने कार्यों का निष्पादन कर सकता है। 6 पॉइंट है लागतों में कमी, रिड्यूस कॉस्ट। इस संबंध में वास्तविकता यही है कि जब बीमा नहीं था तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय की लागत अधिक आती थी और लागत जब अधिक आती थी तो कीमतें भी बढ़ जाती थी या कीमतों में वृद्धि होती थी। जब बीमा हुआ तो जोखिमें कम हुई और जोखिमों से व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त हुई, साथ ही साथ व्यवसाय की लागतों में कमी आई और कीमतों में भी कमी आई वस्तु की। 7 पॉइंट है दुर्घटनाओं की निश्चित लागत, मेक्स कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट सर्टेन। दुर्घटनाओं की निश्चित लागत, दुर्घटनाएं पूर्व निर्धारित समय पर नहीं होती हैं, किंतु जब भी होती हैं तो उनका संस्था की वस्तुओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। कुछ दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं तो कुछ अत्यंत छोटी। जब किसी वर्ष बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उसकी लागत बहुत अधिक हो जाती है, तो उस समय संस्था की वस्तुओं की लागत बहुत ऊंची होती है और उस संस्था का माल बिकना भी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में बीमा करा के इस संबंध में सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। अब आता है 8 पॉइंट बड़े व्यवसायों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिग बिजनेस। पहले जब बीमा नहीं था व्यक्ति बड़े व्यवसायों के बारे में नहीं सोच सकता था, क्योंकि बड़े व्यवसाय को करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और बड़े व्यवसायों में बड़ी पूंजी के साथ साथ जोखिमें भी बड़ी होती हैं और अनिश्चितताएं भी बड़ी मात्रा में होती हैं। लेकिन आज बीमा के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवसायों की जोखिमों को कम कर सकता है। अब आता है 9 पॉइंट अनुसंधान एवं नवकरणों को प्रोत्साहन, प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशंस। प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। बीमा व्यावसायिक जगत में अनेक औद्योगिक अनुसंधानों और नवकरणों को प्रोत्साहित करता है। इन अनुसंधानों एवं नवकरणों के साथ केवल परिकल्पी जोखिमें ही नहीं होती बल्कि शुद्ध जोखिमें भी होती हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि परिकल्पी जोखिमें क्या होती हैं और शुद्ध जोखिमें क्या होती हैं। परिकल्पी जोखिमें वे होती है जिसमें लाभ होने की संभावना भी होती है और हानि होने की संभावना भी होती है, और शुद्ध जोखिमें वे होती हैं जिसमें हानि होने या ना होने की संभावना होती है। तो इन अनुसंधानों में और नवकरणों से दोनों जोखिमें जुड़ी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी शुद्ध जोखिमों का ही बीमा करती है और शुद्ध जोखिमों का बीमा एक व्यवसाय करवाकर अनुसंधान और नवकरण को प्रोत्साहन दे सकता है। 10वां पॉइंट है या 10 पॉइंट है औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना। औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना के विकास में योगदान। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बीमा संस्थाएं देश में शक्ति, परिवहन, संचार, औद्योगिक संपदा आदि संसाधनों या आदि साधनों के विकास के लिए भारी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराती है, जिससे देश का तीव्र औद्योगिकरण किया जा सके। अब आता है 11 पॉइंट विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड्स। विदेशों से माल भेजना सबसे अधिक जोखिम भरा होता है। समुद्री मार्ग द्वारा माल भेजने में खतरा बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसी स्थिति में जब बीमा हुआ होता है
तो विदेशी व्यापार करना आसान हो जाता है। 12 पॉइंट है सेवा उपक्रमों के विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस। आज सभी देशों में सेवा उपक्रमों जैसे कि परिवहन का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य उपक्रमों का विकास हो रहा है और इनकी सफलता इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर है। इनमें थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ी सी भी चूक होने पर भारी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि आज का जो युग है वह उपभोक्ता का युग है। उपभोक्ता अपनी सुरक्षा या अपनी क्षतिपूर्ति के लिए आज कुछ भी कर सकता है, उसके पास अधिकार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेवा संस्थाएं अपना बीमा कराकर अपनी जोखिमों को बहुत कुछ हद तक सीमित कर सकती है। अब आता है 13 पॉइंट साझेदारी व्यवसाय में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस। साझेदारी में अचानक भारी हानि होने या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में फर्म को भारी संकट या भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और ऐसे संकटों के लिए साझेदारों का संयुक्त बीमा करवाया जा सकता है। इसका लाभ तो यह होता है कि बीमा राशि कुटकी नहीं होती। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो अगर उसका जीवन बीमा होता है तो उसके जीवन बीमा की राशि की कुटकी नहीं होती है। और दूसरा लाभ ये होता है बीमे का साझेदारों को कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर प्राप्त होने वाले बीमे के धन से फर्म में उसके हिस्से को आसानी से चुकाया भी जा सकता है। अब 14 पॉइंट आता है कर्मचारी कल्याण योजनाओं का आसान प्रबंधन, इजी मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। कर्मचारी से संबंधित कई वेलफेयर स्कीम व्यवसायिक को करनी पड़ती है, क्योंकि आज के जो कानून है उसके अंतर्गत कर्मचारी के वेलफेयर से रिलेटेड हमें कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं जो धनाभाव के कारण संभव नहीं है। बीमा कंपनियां इन योजनाओं के लिए व्यावसायिक संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराती है और वे इन सब का आसानी से प्रबंधन कर सकती हैं। अब आता है 15 पॉइंट कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आसान प्रबंधन, इजी मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कर्मचारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण। आज की जो देश के कानून हैं उनके अनुसार सेवा योजकों को अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे उनकी पेंशन, उनकी ग्रेच्युटी या अपंगता या मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को आय की सुरक्षा प्रदान करना या आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना आदि के संबंध में सेवा योजकों को उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। यह उनका दायित्व होता है। तो ऐसी स्थिति में बीमा संस्थाएं इन सभी दायित्वों के लिए सामूहिक बीमा योजना तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन कर रही है या करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम वापस आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।